नमस्कार। मैं थारा आपका अपना भाई, मित्र, प्यारा बंधु भाई, आपका अपना बेटा, आपका अपना साथी भाई दिनेश कुमार, GTN 24 चैनल, यूट्यूब का जो अपना ये चैनल है ना भाई, GTN 24 चैनल के माध्यम से आप सभी का अपनी इस वीडियो को देखने के लिए और भाई इस वीडियो पर आने के लिए दिल की गहराइयों का आभार प्रकट कर रहा भाई। और आज मौसम बहुत बढ़िया बन रहा भाई, और मौसम बढ़िया है इसी वजह था भाई आज थारे खातर भाई अपनी खास पेशकश लेकर आया। इधर हरियाली देख रहे होंगे तो हम चारों तरफ है भाई अपने, और मैं अपने इस कैमरा मैन तो कहूँगा भाई हरियाली जरूर दिखाओगा चारों तरफ की कि कैसी वो है। तो भाई इस हरियाली को भी देखना है, और साथ के साथ सूर्य देव ने भी जो आज भाई हरियाणा के अंदर अपनी झलक दिखला दी है, तो वो भी भाई अच्छी है। आज बढ़िया धूप खिली हुई है भाई, मौसम भी सुहावना बना है भाई। हालांकि जैकेट डाल रखी है भाई, लेकिन जैकेट तो फिर भी भाई सर्दी में कुछ भी हो उसका भाई, मौसम की अनिश्चितताओं को जानना अपने लिए कोई वो नहीं है। अभी आप जान सका सारी चीज़ें कि कैसा मौसम होगा कैसा नहीं। तो मित्रों आज भाई आप आया अपने पुश्तैनी खेत के अंदर, या अपने पारिवारिक खेत है भाई हमारे यहाँ 3.5 किले हैं। जो जिस तरफ मैं खड़ा हूँ ये तो अपने पड़ोसियों के हैं भाई, और लेकिन जो मेरी इस साइड खड़े हैं जो कैमरामैन ने दिखाई भी थे भाई, ये मेरे अपने पारिवारिक घर हैं। 3.5 किले हम 4 भाइयों के पास हैं भाई, और इनमें भाई हमारे पास जितना भी सवा वो मेरे बांडे का था, बसदे का भी अपना ठेका दे रखा। लेकिन दोस्तों इब था ना भाई, एक बात कहूँगा, एक तो भाई मौसम बढ़िया हो गया, दूसरा भाई अपना फसल भी देख लोगे पूरी लहला रही है। और भाई सब तो पहले तो यह कहूँगा कैमरामैन ने मेरी तरफ 4 किले पड़ा भाई, 1 2 यू तीसरा किला भाई, और यह चौथा किला भाई। चारों किले के बारे में सब तो पहले तो थाना भाई मेरे तक एक बात बतानी है कि कौन से में गेहूँ अच्छी खड़ी है भाई। तो मैं कैमरामैन तक कहूँगा कि भाई चारों किले ने आराम आराम तो नहीं दिखाओगा भाई, दिखा भाई इसमें इस किले में कितनी भाई गेहूँ खड़ी है, कैसी खड़ी है ये दिखाओ। और दूसरा मैं ये कहूँगा भाई दूसरे किले में भी दिखाओ भाई इसमें कितनी अच्छी गेहूँ खड़ी है कितनी नहीं है। बिल्कुल कैमरामैन तक कहूँगा भाई जूम करके दिखा दे भले भाई, इसने अच्छी तरह किले ने दिखाओ भाई। फिर ये 2 किले जो भी कैमरामैन ने दिखाई ये तो थे आपने भाई, तीसरा किला भी अपने ये पड़ोसी का, पड़ोसी वाला भी कहूँगा भाई अच्छी तरह दिखाओगा कि इसमें फसल कैसे टिका दिए भाई वीडियो ना, ताकि अपने दर्शकों ना, अपने भाइयों ना, अपने किसान मित्रों ना इस फसल के बारे में पता लग जाए। चौथी भाई जो यू किला है भाई, इसके बारे में भाई यूँ कहूँगा मैं सामने ये बताओ भाई मित्रों कि इसके पत्ते तक भी दिखाइए भाई ध्यान से कि ये गेहूँ का किस्म कौन सी है भाई, इस गेहूं की किस्म के बारे में। और भाई दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि ये तो थी अपनी खेती बाड़ी के बारे में, और अपनी तो भाई गेहूं भी जो है बैल लेने लग गई, बैल आने लग गई हैं भाई, इस पर 1-2% हुई है। दूसरा मेरे को ये बताना कमेंट के अंदर कि भाई इसके अंदर पीले रतवे का स्प्रे करना जरूरी है या नहीं है गेहूँ की फसल के अंदर। और गेहूँ की किस्म है जो पहला किला दिखाया था भाई उसमें तो 303 है, और जो दूसरा किला दिखाया था भाई कैमरामैन ने एक बार और कहूँगा भाई जो 187 वाला भी दिखा दे भाई, इसमें 187 किस्म है भाई। और जो पौना किला भी उसमें 1105 है अपनी। तो इनमें पीले रतबे की शिकायत कौन सी गेहूं के अंदर आएगी, और भाई क्या उसमें स्प्रे करना जरूरी है। और जो यहाँ पत्ते पीले हो रहे भाई गेहूं के, कैमरामैन को कहूँगा ये जरूर दिखाओ भाई। ये देखो भाई ये पत्ते ठंड, वैसे तो कोई तो कह देता है कि ठंड की वजह से आएंगे, लेकिन इनमें ऐसा ना हो। देखो भाई नीचे भी पीले पड़ रहे हैं। अब ठंड तो ऊपर लग सका भाई, लेकिन नीचे तो वैसे तो अपनी फसल अच्छी है, लेकिन नीचे भी पीलापन सा ही आ रहा है ना। ये पीले रतवे की शिकायत तो नहीं हो सकती इनकी वजह से। तो भाई अगर पीले रतवे की शिकायत होगी तो समय रहते आप इसमें पीले रतवे का स्प्रे करवा लेंगे। और सलाह लूँगा जरूर भाई थारी, क्योंकि अपनी ज़्यादातर कोशिश ये रहा भाई कम खर्च से खेती की पैदावार करनी भाई, इसमें खाद कम डालना, स्प्रे कम करवाने, ये चीज़ ज़्यादा कम से कम भाई, ताकि आप एक स्वच्छ और भाई पौष्टिक भोजन के रूप में, क्योंकि गेहूं को भी आप भोजन में यूज़ करते हैं पूरे साल 365 दिन के 3 गेहूं के आटे की रोटी जरूर बनती है हर एक घर के अंदर भाई, चाहे वो 1 टाइम बनो भाई, चाहे 2 टाइम बनो भाई, या 3 टाइम भी बनती होंगी भाई। लेकिन गेहूँ का कहना है भी बीमारी और एक घर में, तो यदि मैं यही कह रहा हूँ भाई अपनी फसल भी देखो इसमें कम से कम खर्चा है। और मेरे पैतृक गांव में आकर के आप पता भी कर सकते हो भाई
कि अपना खर्चा कितना हुआ है। लगभग अच्छी फसल खड़ी है इधर, चलो इनकी थोड़ी बहुत पड़ोसियों की अच्छी है भाई, मानना है इनकी झाड़ भी अच्छी बढ़ जाए, लेकिन खर्च का हिसाब हो जाए। अपना तो ये पारिवारिक घर है, पहला ठेके पे देख रहे थे भाई, 2-3 साल तक खुद करने लग गए, ठीक है ना। तो इसलिए वो अभी दूसरा, मैं ये खेती के अंदर जो आया हूँ ना, गेहूं की फसल तो दिखा दी सकता है, इसके साथ साथ हमें जो किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है भाई, मैंने जो अपनी वीडियो पिछली मेरी वीडियो थी उसमें क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया था। तो ये जो मेरी फसल के पास मैं आया हूँ नहीं, इसका मेन मुद्दा क्या है कि किसानों को लोन मिलता है बैंक से निम्न दर पर भाई, यानी कि सिर्फ 3% के इंटरेस्ट से, 4% के इंटरेस्ट से, 3% ब्याज दर पे, 4% ब्याज दर पे लोन मिलता है। उसको हम बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि किसानों को लोन मिलने वाला भाई। उसके लिए क्या क्या नियम हैं और क्या क्या शर्तें हैं भाई, उसके बारे में बताने के लिए तो सबसे पहले तो जो किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है अपनी फसल के ऊपर, वो अपने नज़दीकी बैंक में जाएगा भाई, उसका खाता होना चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरा भाई, उसके नाम पर जो लोन लेने वाला है उसी के नाम पर ज़मीन का कुछ हिस्सा होना जरूरी है, चाहे वो 1 एकड़ हो उसके नाम भाई, आधा एकड़ हो, या भाई 2 एकड़ हो, 3 एकड़ हो, चाहे 50 एकड़ हो भाई, लेकिन कम से कम आप आम भाषा में कह देंगे भाई उसके नाम चाहे आधा किला हो, 1 किला हो, 2 किलो हो, 4 किलो हो, तो वो बैंक में जाएगा और बैंक से कन्फर्म करेगा कि सर देखिए कि क्या मुझे किसान क्रेडिट कार्ड बन सकता है मेरा। तो वो आपकी खेती बाड़ी के बारे में देखेगा और वो आपको बता देंगे कि हाँ आपका क्रेडिट कार्ड बन सकता है, जो किसानों के लिए होता है। और उसकी ब्याज दर जो अभी वो 3% है, सिर्फ 3% ब्याज दर के ऊपर जो है वो किसानों को ब्याज मिलता है बैंक से, और इस पे छूट भी मिलती है भाई। पहले साल तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी इस ब्याज पे, दूसरे साल आपको सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में कुछ राशि मिलती है, वो आपके ब्याज में छूट हो जाए भाई। और इसके लिए कंडीशन क्या है भाई, सबसे पहले तो आपके नाम ज़मीन होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताई दी। दूसरा भाई, आपने पटवारी के पास जाना पड़ेगा, जो अपने गांव का पटवारी है उसके पास जाना पड़ेगा, उसके पास से फर्द, गिरदावरी और इंतकाल तीनों सत्यापित कॉपी लेके आनी पड़ेंगी। फिर भाई वो आने के बाद आपने बैंक को दिखाना पड़ेगा, बैंक उनको वेरीफाई करके आपको उनके बैंक के किसी वकील के पास भेज देगा, या ये बोल देगा कि अगर आपका कोई जान पहचान का वकील है उससे जो है भाई एग्रीमेंट के फार्म तैयार करवा लो भाई, कि भाई बैंक के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है उसके फार्म तैयार कराएंगे। जैसे ही वो एग्रीमेंट के फार्म तैयार हो जाते हैं भाई, तो उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जो अपना गांव का तहसील है वहाँ पे जा कर के साथ में एक बैंक का कर्मचारी जाएगा, गांव का लंबरदार जाएगा और वो किसान जाएगा, वो बैंक के नाम अपनी ज़मीन का पट्टा करवा देगा भाई। कुछ 5 साल का एग्रीमेंट होगा उसका, या जब तक लोन होगा भाई तब तक का, और वो करवाने के बाद बैंक को में आ जाएगा। उसके बाद कुछ आपको अपनी तरफ से नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित स्टाम्प पेपर देने होंगे भाई, फ़ोटो वगैरह देनी होगी अपनी, और कुछ भाई या तो चेक अपने पास चेकबुक दे सकते हैं, या फिर ओपन चेक बैंक में से लेके सिग्नेचर करके देने पड़ते हैं भाई, जो उनकी कंडीशन होती है वो ले लेते हैं। एक BC लेटर होता है, बैलेंस कन्फर्मेशन लेटर, 1-2 बैंक ले लेता है 1-2 साल के लिए पहले ही। तो वो डॉक्यूमेंट जैसे ही हमारे तैयार हो जाएंगे, उसके बाद बैंक जो है हमारे 1 या 2 दिन के अंदर ही हमारे खाते में वो राशि डाल देता है। उसके लिए हमारी कस्टमर जो ID बैंक की होती है ना, उस कस्टमर ID के अलावा वो एक अकाउंट खोलता है किसान मित्र का, और उस खाते में वो पैसे डाल देता है। फिर उस खाते में से उस पैसे को हम अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते हैं, और जैसे ही सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कराते हैं उसको निकाल के भाई हम अपने खेती बाड़ी के खर्चे में यूज़ कर सकते हैं। देखो भाई, ये लोन जो है ये खेती बाड़ी वाला, वो हमें सिर्फ खेती करने में सहायता देने के लिए होता है, कि भाई जो खेती में खर्चे हों उन खर्चों का भरण पोषण करने के लिए भाई अपनी फसल को अच्छी प्रकार से रख रखाव के लिए वो दे देता है। तो उसका खेती के लिए ही होता है, घर के लिए ही होता। तो वो लोन हमारे को मिल जाता है, और उस लोन को हम प्रति 6 महीने के बाद या तो उसमें भाई ब्याज भर दो, या पूरी की पूरी अल्टा पल्टी कर दो भाई। अगर पूरी की पूरी अल्टा पल्टी करोगे ना तो थारा सिविल स्कोर बहुत बढ़िया बनेगा भाई। अगर ब्याज भरते हैं तो उसमें सिविल स्कोर के ऊपर कुछ असर पड़ता है,
अगर हम मान लो मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड का, और उसका मैंने 3% के हिसाब से ब्याज जो बनता है वो 6 महीने में मूल और असल पूरे का पूरा कंप्लीट दे दिया, और अगले दिन बैंक में गए और बैंक से वो राशि मैंने निकलवा के फिर कर ली, फिर 6 महीने बाद फिर कर लो। जैसे ही हमारी गेहूं की फसल उठती है तब अल्टा पल्टी कर लो भाई, जीरी की उठेगी तब अल्टा पल्टी कर लो। इससे आपका बैंक में अच्छा व्यवहार भी बना रहेगा भाई, और जो आपका सिविल भी अच्छा रहेगा। और 1 या 2 साल के बाद फिर उस ना भाई आप दोबारा से रिन्यू करवा का, मान लो 1 लाख लिया, आगे 2 लाख ले लो, बैंक के अब तो अपने को 3 लाख भी दे दे भाई। 3 लाख से ऊपर 4% ब्याज लगता है भाई इसमें। 3 लाख से नीचे यानी कि 2,99,999 तक हमारा 3% के हिसाब से ब्याज लगता है, और उसके बाद 3 या 4% के हिसाब से ब्याज लगता है, और यदि 3 लाख से ऊपर लेंगे तो उस पर 7% का भाई। तो ये ब्याज लगता है भी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। मित्रों ये थी हमारी फसल के बारे में थोड़ी सी, के भी आज धूप निकली ली है, अच्छी फसल हो रही है। दूसरी थी कि हम अपने पुश्तैनी जो खेत होते हैं उनके ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड कैसे लेते हैं, उसके बारे में थी भाई। तो ये अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो भाई, कोशिश तो यार कि भी इस थोड़ी बहुत ही जानकारी हमारे किसान भाइयों ने अपने मित्रों ने जरूर मिले और वह इसका लाभ उठा सकें। अगर अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो भाई दबा के, शेयरिंग करो भाई दबा के ना अच्छी तरह, और भाई चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कराओ, एक दूसरे भाइयों पे भी करवाओ भाई। थारे भाई ना प्यार मिलेगा तो वीडियो भी आती रहेंगी, वही मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था, आप भी कह रहा हूँ भाई, वीडियो लगातार चलेंगी भाई। चाहे आपको उसमें कम ज्ञान मिलेगा या कम लाभ मिलेगा उसकी कोई नहीं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि 100 में से 100% ही आपको मेरी वीडियो बनाई हुई का लाभ मिला भाई। और यदि लाभ मिल रहा है तो भाई मैंने भी इनाम की जरूरत हो भाई, और इनाम के तौर पर सिर्फ मैं यह तो कहता हूँ कि वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो भाई, पूरा गुंठा दबा कर रखो भाई, गुंठा दबाने में लालच ना करो भाई। तो अपने इस मित्र दिनेश कुमार ना भाई इजाज़त दो, कल फिर किसी अन्य वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे भाई। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत माता की।